अब देख लो अगली हेडिंग, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। सबसे पहले बेटा इसमें हम कम से कम दो अभाज्य संख्या लेंगे। कितनी संख्या लेंगे? दो, कम से कम। तो कैसे लेंगे? वो भी अभाज्य। अभाज्य में बता सकता था 2 और 3 ले लिए, ठीक। अब इनका एचसीएफ निकालो। 2 का निकालें तो फैक्टर कर लो पहले, 2 गुणा 1। 3 के करेंगे तो 3 गुणा 1। एचसीएफ कितना निकल आया? 1, ठीक। तो सह अभाज्य संख्या कोई अलग से संख्या नहीं है, बल्कि ये अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और उनका एक जोड़ आए तो 2 गई यहां पर। तो सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, यानी कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका एचसीएफ कितना हो? 1। जैसे मैंने एग्जांपल और लिया 5 और 7, इनका एचसीएफ ने 5 के फैक्टर कर लो, 5 इंटू 1, 7 करेंगे तो 7 इंटू 1। एचसीएफ निकाले कितना आ जाएगा? 1 हो गई। तो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 और 3 और 5 और 7। अब देख लो अगली हेडिंग, परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो देख लो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको अंश बट्टे हर के रूप में लिख लेते हैं, यानी पी बट्टे क्यू फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे 2/5, 7/2, 11/3। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको अंश बट्टे हर के रूप में लिख लेते हैं, या से पी बट्टे क्यू के रूप में लिख लेते हैं, लेकिन क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये संख्याएं अंडर रूट में भी हो सकती है बेटा, जैसे कि अंडर रूट में 25, अंडर रूट में 36। ये भी तुम्हारी परिमेय संख्या कहलाएंगे, क्योंकि इनका पूर्ण वर्गमूल निकल आता है। तो 25 का कितना आता है? 5, और तुम 5 को 5/1 लिख लेते हैं, तो ये भी क्या संख्या होगी? आपकी परिमेय संख्या। 36 का कितना निकल के आता है? 6, 6 को तुम 6/1 लिख लेते हैं। तो ये संख्याएं परिमेय संख्या वर्गमूल में भी हो सकती हैं, अंश बट्टे हर के रूप में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वर्गमूल में होंगी यानी अंडर रूट में होंगी तो पूर्ण वर्गमूल होगा, ठीक है। अब आती है इनसे डिफरेंट थोड़ी सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसे देख लो। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जो वर्गमूल में आती है, लेकिन इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। जैसे मैं बात करूं अंडर रूट में 19, क्या 19 किसी का वर्गमूल होता है? नहीं होता, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। मैं कहूं अंडर रूट में 21, क्या होता है? नहीं। अगर मैं कहता आपसे अंडर रूट में 49, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होती, बल्कि कैसी होती है आपकी? ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसका कितना आ जाता है? 7, और 7 को तो 7/1 लिख लेते हैं। दोनों में डिफरेंट पता लगे। तो परिमेय संख्या में तो आपका पूर्ण वर्गमूल होता है, तो अपरिमेय संख्या में आपका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक। तो पाई की वैल्यू 3.14 आती है। तो देख लो बेटा अगली हेडिंग, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, यानी जो आपके चैप्टर का नेम है वही है रियल नंबर। वास्तविक संख्या
परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय। परमेय कैसी होती है? जो अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जा सकती है, या फिर वर्गमूल में होंगी तो कैसी होंगी? पूर्ण वर्गमूल में। ये आपकी कैसी हो गई? परमेय संख्या। अपरमेय संख्या भी अंडर रूट में लिखी जाती है, लेकिन उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। ठीक, तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर। अब देख लो अगली हेडिंग, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर, अनरियल नंबर। ये संख्याएं भी अंडर रूट में आएंगी, लेकिन अंडर रूट में संख्या माइनस की होगी। कैसी होगी संख्या? अंडर रूट में माइनस की, चाहे वो पूर्ण वर्गमूल हो चाहे वो पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, क्योंकि 25 पूर्ण वर्गमूल है और 26 पूर्ण वर्गमूल नहीं है, लेकिन दोनों के अंदर क्या है? माइनस है। ठीक है, तो अवास्तविक संख्या वे संख्या होती है जो अंडर रूट में आए और अंडर रूट के भीतर क्या हो? माइनस। ठीक बेटा, आपकी ये संख्या यहीं पर खत्म होती है। एक्सआई समझने के लिए इनके संख्याओं के पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, तभी वो एक्सआई अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है।